हेलो डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल राधे क्लासेस में। तो फाइनली हम अपना पार्ट 4 लेके आए हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का। और मैंने सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी है। हमारे जितने भी पार्ट्स बन चुके हैं अभी तक, आप प्लेलिस्ट डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, सुटेबल रहेगा। और डायरेक्टली वन बाय वन आप लेक्चर देख रहे होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। एंड उसी के साथ जितने भी लेक्चर मैंने पढ़ाए हैं, जितने भी कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, आजकल टेस्ट सीरीज अवेलेबल है। अगर आपको हमारी टेस्ट सीरीज चाहिए तो आप डायरेक्टली हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और नहीं तो गूगल में बहुत सारे क्वेश्चंस पढ़े हैं, उनकी प्रैक्टिस करें। डेली जो फॉर्मूलाज बताए गए हैं, जो डेरिवेशन बताए गए हैं, उसकी प्रैक्टिस करें। इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर यू। ओके, सो बेसिक से मैंने स्टार्ट किया हुआ है। देखो, कहीं बोलने में अगर दिक्कत हो जाती है, एक्चुअली मैं ऑनलाइन कैमरे के सामने बोलना इज समथिंग न्यू फॉर मी। सो कहीं बोलने में दिक्कत हो जाएगी तो उसको माइंड मत करना। मीन्स का कुछ स्लिप ऑफ टंग हो जाते हैं कुछ वर्ड्स, तो उसको माइंड मत करना। उसका कुछ मीन्स सर ये बोलना चाह रहे होंगे, ऐसा समझ लेना। बट हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल एक्यूरेट रहेंगे। ठीक है, पूरे बेसिक के साथ चला हूं मैं। ठीक है। सो एंड मैंने जो आपको कल इन्फॉर्मेशन दी थी, जीरो टू हीरो सीरीज तो हमारे साथ में चली रही है, लेकिन उसके साथ साथ जीरो टू हीरो सीरीज के साथ साथ 1 सेकेंड, हमारे जो सारे कोर्सेज हैं, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, क्लास 10th एंड क्लास 12th के। ठीक है, हर सब्जेक्ट के को हम 1 अप्रैल से स्टार्ट कर रहे हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। जल्दी से जल्दी आप इन्हें अवेल कर लीजिए और आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा, क्योंकि हमारा जो बैच है, केवल उसमें आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा हुआ है, सॉरी, यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, 15 स्टूडेंट ओनली। ठीक है, जैसा आप देख पा रहे हो ये वाला पोर्शन। तो केवल 15 बच्चे हम एक बैच पे ले रहे हैं, जो आपके लिए भी बेनिफिशियल। आप डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते, सॉरी, डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं अपने टीचर के साथ, रादर देन सेलेक्टिंग 1000 स्टूडेंट इन वन बैच। हमने ऐसा बिल्कुल नहीं सोचा है। एक बैच में अगर 15 हो जाएंगे तो उसके बाद नेक्स्ट बैच स्टार्ट होगा, लेकिन 15 से ज्यादा बच्चे नहीं होंगे, वी एश्योर यू दैट। सो इतना हम जरूर कर रहे हैं कि 15 स्टूडेंट ही वन बैच पे होंगे, जिससे आप टीचर से डायरेक्टली कांटेक्ट कर पाएंगे। एंड पर्सनलाइज ग्रुप बने होंगे, जिससे आप टीचर से डायरेक्टली फोन करके भी क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। ठीक है, टीचर आपका उन ग्रुप में होंगे एंड पर्सनली आप टीचर से क्वेश्चन कर सकते हैं कॉल करके। एंड ये आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। देखो, प्राइसेस बहुत कम है जिसे आप अवेल कर सकते हैं। एंड अभी स्टार्टिंग है सेशन की, तो पूरा बेसिक से सारे टीचर्स आपको पढ़ाएंगे। तो यहाँ तक तो ये आपको इन्फॉर्मेशन थी। तो आगे बढ़ते हैं, हमारा जो चैप्टर है जहां हमने छोड़ा था। और नेक्स्ट पिछली क्लास में मैंने जैसा आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज मैंने आपको करा दिया था। एक डेरिवेशन छूटा था, वो न्यूमेरिकल छूटा था, वो मैंने आपको करा दिया था। ठीक है, और मैंने जैसा कि कल बोला था कि आज भी हम शुरुआत न्यूमेरिकल से ही करने वाले हैं। ठीक है, अभी इसमें कुछ और न्यूमेरिकल भी आएंगे। एट द लास्ट में आपको न्यूमेरिकल कराऊंगा प्लस एनसीईआरटी, डोंट वरी अबाउट दैट। हमने लास्ट कराया था, लेट मी गो देयर, वेट, ये वाला हमने कल कर लिया था। ठीक है, एक बार इसको दोबारा जब ट्राई जरूर करें आप लोग। ठीक है, ये मैंने समझा दिया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कल। डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट मैंने समझा दिया, वेक्टर फॉर्म हमने डन कर दिया था। तो फाइनली हम यहाँ पहुंचे थे। 2 पॉइंट चार्जेस प्लस 8q एंड माइनस 2q आर एट x इक्वल्स टू 0 एंड x इक्वल्स टू l। द पॉइंट ऑन द x एक्सिस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। मैंने बताया था कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 होने का मतलब क्या है। देखो, मैंने बताया कि अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, ठीक है, अगर ये एक पॉइंट चार्ज है, तो ये पॉइंट चार्ज को अगर कोई इधर से भी धक्का दे रहा है और कोई इधर से भी धक्का दे रहा है, क्या ये चार्ज हिल पाएगा? इसको समझ लो, ये पॉइंट चार्ज है, इसको कोई इधर से भी धक्का दे रहा है, इधर से भी धक्का, क्या हिल पाएगा? या इसका ऐसा समझ सकते हो, इधर से खींच रहा है, इधर से खींचा, तो क्या हिल पाएगा? नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का मतलब क्या बताया था? किसी चार्ज पर लगने वाला, पर यूनिट चार्ज पर लगने वाला फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बोलते हैं ना। तो इस पर अगर एक फील्ड इसको इधर को खींचना चाह रहा है, एक फील्ड इसको इधर को खींचना चाह रहा है, क्या ये हिल पाएगा? नहीं। तो नेट कितना हो जाएगा? 0। मतलब सीन क्या होना चाहिए, इन दोनों का मैग्नीट्यूड ऑलमोस्ट सेम हो। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, प्लस दूसरी बात अपोजिट डायरेक्शन में होना चाहिए। सेम डायरेक्शन में होंगे तो ऐड हो जाएंगे, जैसे कि मैंने कल आपको समझाया था। ठीक है, तभी बोल रहा हूं, जो क्रोनोलॉजी में लेक्चर मैंने प्लेलिस्ट बनाई ना, उसे जरूर देखो, आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। और आपको मतलब एक जो टॉपिक का मजा होता है ना, वो आ जाएगा उसके बाद। मैं इतना एश्योर तो आपको कर सकता हूं। अच्छा, तो एक इधर से खींच रहा है, इधर से, तो हिल नहीं पाएगा। मतलब क्या? अगर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना है तो अपोजिट डायरेक्शन होनी चाहिए, पहला समझ में आया। ठीक है, दूसरा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। ठीक है। अच्छा, अच्छा, तो देखो फिर, अरे खुल जा भाई, एक सेकंड, मेरे को लेट मी चेक की वीडियो चालू। पिछली बार ये हुआ था कि मैंने 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड कर दिया था, वीडियो चालू नहीं थी। मतलब मैंने चालू की थी, अचानक से डबल क्लिक हो गया तो ऑफ हो गया था, तो चालू है वीडियो। तो इसको माइंड मत करना। ओके, तो पहला क्वेश्चन ये है हमारा। ठीक है, अभी क्या कह रहा है ना, इसको यहीं पर मैं सॉल्व कर रहा हूं। देखो, ये कह रहा है कि एक प्लस क्यू चार्ज है मेरे पास, +8q। ठीक है, और दूसरा है मेरे पास -2
क्यू चार्ज है। ठीक है, एक चार्ज ये रहा, दूसरा चार्ज ये रहा। ठीक है, तो ये सर्कल नहीं बन पा रहा, कोई बात नहीं, आप मान लो। और ये x इक्वल टू 0 पोजिशन पे है, मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 है, ओरिजिन मान सकते हैं, और यहां से l डिस्टेंस पर ये वाला पॉइंट अवेलेबल है, ये यहाँ पर रखा हुआ है। मतलब यहाँ पर x इक्वल टू 0 और यहाँ पर x इक्वल टू l, मतलब टोटल डिस्टेंस l है बेसिकली ओरिजिन से। ठीक है, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब इस पूरे x एक्सिस में ये पूरा x एक्सिस है। ठीक है, ये पूरा, मैं इसको दूसरी पेन से बनाता हूँ, वेट। जो रेड कलर है ये पूरा एक्स एक्सिस है, क्लियर है। 1 सेकेंड। अब ये जो तो देखो, अब जो ये एक्स एक्सिस है मेरे पास, इसमें मैंने बताया, अगर देखो ये पॉजिटिव है नेगेटिव है, ठीक है, ये नेगेटिव है, -2 नेगेटिव है, ये पॉजिटिव। अगर मैं बीच में इसके कहीं पर भी कोई पॉइंट मान लूं जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, क्या वो पॉसिबल है? देखो कैसे। अगर मैं यहाँ पर एक टेस्टिंग चार्ज रखता हूँ, मैंने बताया टेस्टिंग चार्ज इज ऑलवेज पॉजिटिव, क्या यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो पाएगी क्या? सोचो, जैसे कि कल मैंने समझाया था आराम से। क्या इस पॉइंट पर जहां पर चार्ज क्यू नॉट रखा है वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 हो पाएगी क्या? देखते हैं कैसे। देखो, प्लस क्यू जो +8 है, इसकी ये कहां को धक्का देगा इसको, क्योंकि ये भी पॉजिटिव है ये भी पॉजिटिव है, तो इसको रिपेल करेगा, तो ये कहां को धक्का देगा? इधर को, है ना, ये। तो इसको E1 मान लेते हैं, E1 की डायरेक्शन इधर को है। ठीक है, और दूसरा जो -2q है, ये इसको खींचेगा, क्योंकि ये पॉइंट चार्ज है विच इज पॉजिटिव, तो इसको खींचेगा, तो दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम हो गई। मैंने क्या बोला था कि डायरेक्शन सेम नहीं होनी चाहिए, तो बीच में कोई भी ऐसा पॉइंट होगा, हर जगह डायरेक्शन क्या आएगी? सेम आएगी। इस केस में जब दोनों अपोजिट चार्ज हो, तो ये पॉसिबल ही नहीं हो सकता कि नेट चार्ज कितना है? 0 आए। समझ में आता है ना इस क्वेश्चन के लिए? क्लियर है? तो कहने का मतलब दोनों की डायरेक्शन सेम है, तो नेट चार्ज 0 नहीं होगा। क्लियर है? क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे। क्लियर है यहां पे इस क्वेश्चन के लिए? अब देखो सीन क्या है, तो हमें क्या मानना पड़ेगा कि मान लेते हैं कि ये यहां पे, यहां से x डिस्टेंस दूर p पॉइंट पर मैंने टेस्टिंग चार्ज रखा है q नॉट। यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ रहा है? 0 आ रहा है, ऐसा मैं मान लेता हूं। यहां से यहां तक l है और यहां से यहां तक x है। ठीक है, इस -2q से x डिस्टेंस दूर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो रही है? 0 हो रही है, मैं ऐसा मान लेता हूं। यहां तक क्लियर है? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0। आराम से चल रहा हूं, आराम से, ध्यान से समझना। नहीं आएगा कमेंट बॉक्स में लिखो, मुझसे पूछो, लेकिन धीरे धीरे चलेंगे और कॉन्सेप्ट को समझ लेंगे। तो देखो फिर, अब देखो सीन क्या है। -2q क्या करेगा, मैं कलर चेंज करूं तो बेटर रहेगा यहाँ पे। ओके, तो -2q क्या करेगा, यहां पर टेस्टिंग चार्ज को क्या करेगा? अपनी तरफ खींचेगा, है ना। तो ये इसकी डायरेक्शन कुछ ऐसी होगी, ये इसको खींचेगा। ठीक है, तो यहां पर ये E2 बोल देता हूं इसको। ये वाला किस्सा तो कैंसिल हो चुका है। ठीक है, और प्लस वाला क्या करेगा? इसको रिपेल करेगा इधर को, तो ये तो E1 हो गया, तो दोनों की डायरेक्शन क्या होगी? अपोजिट हो गई, पहली बात। और ऐसा मान लेता हूं कि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी 0 है, तो दोनों E1 बराबर क्या आना चाहिए? E2 होना चाहिए। वो प्रूफ हो जाएगा, कितने डिस्टेंस दूर है वो हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो देखो, ओ नो, ओके स्क्रीन शो हो रही है। ओके, तो देखो फिर इस केस में क्या हुआ, मैं इसको यहां पर सॉल्व कर लेता हूं, फिर बाद में हम मिटा देंगे। E1 इक्वल्स टू E2 होगा, मैंने बताया ये वाला केस। ठीक है, तो E1 क्या है? इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू +8q चार्ज एट r डिस्टेंस। इसके लिए r कितना है? देखो, यहां से यहां तक l है और फिर यहां से यहां तक x है, तो कितना हो जाएगा ये? अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होती है? क्या होती है? E इज इक्वल्स टू 1/4πε0 q/r² होती है ना। ठीक है, तो वो हम यहाँ पर वही फॉर्मूला लगाएंगे। तो पहले मैं यहाँ पर इस 1/4πε को स्मॉल k बोलते हैं। ठीक है, क्यू मतलब यहाँ पर 8q है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है? यहाँ पर r² होता है, तो l प्लस एक्स, तो कितना आ जाएगा ये? x प्लस एल लिख लेता हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता अभी फिलहाल, स्क्वायर। ठीक है,
E2 क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिस्चार्ज। तभी मैंने आपको पिछले क्लास में पार्ट 2 में ये डेरिवेशन नहीं, ये न्यूमेरिकल नहीं कराया था, जस्ट बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज मैंने डेरिवेशन नहीं कराया था। तो डेरिवेशन भी आना चाहिए आपको, ये भी आना चाहिए, ठीक है। तो देखो E2 कितना होगा फिर के, और ये हो जाएगा आपका 2Q। देखो साइन लगाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसमें हमें डायरेक्शन पता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, x डिस्टेंस दूर है ना, तो Q से Q कैंसिल, 2 4 8, में पेन चेंज कर दो तो कलर का डिफरेंस समझ में आएगा। 1 सेकेंड, ओके अब ठीक है। Q से Q कैंसिल, K से K कैंसिल, 2 4 8, क्लियर है। तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी एक काम करता हूं, इसको इस साइड कर देता हूं, या दोनों साइड, एक काम हम ये भी कर सकते हैं, 4 को मैं 2 लिख सकता हूं, इसको मैं क्या लिखता हूं, x प्लस एल, ठीक है। होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख दो तो ज्यादा बेटर रहेगा, होल स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1/x होल स्क्वायर। दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर देंगे तो ये वैल्यू क्या आएगी, 2x इक्वल्स टू, ये उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस एल। मैंने क्या करा, इसको स्क्वायर रूट करा तो दोनों स्क्वायर कैंसिल हो गए। आई होप बायो वालों को दिक्कत ना है, कुछ बायो वालों को दिक्कत आती है, ठीक है। सभी बच्चे मैथ्स में उतने अच्छे नहीं होते, आई कैन अंडरस्टैंड दैट। तो इजीली क्या करोगे, स्क्वायर रूट से इस दोनों तरफ स्क्वायर रूट कर दोगे तो स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई हो चुका है, ठीक है। तो आप देखो, तो x इस साइड आएगा तो ये बचेगा 2x माइनस एक्स इक्वल्स टू एल। तो बेसिकली यहां पर क्या आ गया, x इक्वल्स टू एल, क्योंकि 2x में से 1x गया तो x बचा, तो x इक्वल्स टू एल आ गया। मींस ये जो x की वैल्यू है ये l हो चुकी है। तो यहां से अब क्या बोला, द पॉइंट ऑन द x एक्सिस वेयर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0। तो कितना होगा x एक्सिस में पॉइंट जी, यहां से ओरिजिन से कहां तक जा रहे हैं, यहां से यहां तक l, फिर यहां से यहां तक भी l, क्योंकि x ये तो पूरा l है ना, यहां से यहां तक, ये समझ पा रहे हो ना, ये दिख रहा है आपको कर्सर मेरा, तो ये यहां से यहां पर तक l है, पूरा ये l है, फिर ये एक्स्ट्रा l है, ये जो x अभी मैंने फाइंड किया यहाँ पे, है ना। तो टोटल l प्लस l कितना हो गया, 2l। तो हमारा ये आंसर हो गया ये। आई होप क्लियर हुआ होगा, ठीक है। वो बोला कि एक्स एक्सिस में कितने डिस्टेंस दूर, तो ओरिजिन से तो लोगे, वहां एल भी लिखा है, एल मत लिख के आ जाना, वो -2Q से, ठीक है, ओरिजिन से बोलना चाह रहा है वो। तो द पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस वेयर द नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0, मतलब एक्स एक्सिस में यहां से यहां तक, ये समझ, मेरा हाथ गायब हो गया, बट यहां से यहां तक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए, वो ऐसा कह रहा है, तो हमने प्रूफ कर दिया। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो मैं इसको हटा दूं पहले, ठीक है, तो इसको भी हटा दिया जाए। तो आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 point charge is placed in a medium of dielectric constant 5 experience electrostatic force F। ओके, दो चार्जेस हैं अच्छा ये तो वही हो गया ना, मैंने आपको जो बताया था। देखो दो चार्जेस रखे हुए हैं और इनके बीच में पहले एयर है, वैक्यूम है, पहले लिख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि यही बोला था, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस। पहले मान लेते हैं कि वैक्यूम जब हो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स विच इज एफ वी, जब दोनों के बीच में वैक्यूम हो, वी है, ये वी है, तो इसकी फॉर्मूला क्या होगा, यहां पर इसी का खेल है कि हो जाएगा आपका 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, दो चार्जेस हैं, ठीक है, Q1 Q2 अपॉन दोनों के बीच की डिस्टेंस R स्क्वायर, ठीक है। अगर इनमें मीडियम हो, देखो मैंने आपको एक चीज समझाई थी जब मैंने आपको कूलॉम्स लॉ बताया था, अब आपको ये आना चाहिए। हाँ, मैंने आपको बताया था कि एक्चुअली में यहाँ पर एप्सिलॉन m होता है, एप्सिलॉन m की वैल्यू एप्सिलॉन इनटू k होती है, जैसे k होता है, k मतलब था डायरेक्टिव कांस्टेंट या रिलेटिव परमिटिविटी, बताया था ना। तो वैक्यूम के केस में k की वैल्यू कितनी होती है, यहाँ पर 1 होती है ना। लेकिन अगर मीडियम हो तो यहाँ पर k की वैल्यू 1 ना होकर कितनी दी है उन्होंने, 5 दी हुई है। तो ये ओवरऑल क्या हो जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 5, है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट इंटू के होता है, जब वैक्यूम होती है तो के की वैल्यू 1 होती है, तो के लिखते नहीं हम, लेकिन अगर मीडियम है तो 5 लिखना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है। तो इंटू 5 हो जाएगा, इंटू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक, ठीक है। तो आप देखो मुझे क्या निकालनी है, द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम एट द सेम डिस्टेंस। 1 सेकेंड,
आज मुझे डाउट हो रहा है कि वीडियो रुकी ना, तो कोई बात नहीं। देखो एफ एम, तो मुझे बार बार चेक करना पड़ रहा है, कोई नहीं। देखो एफ एम इक्वल्स टू कितना आएगा, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो इसको मैं अलग से लिख सकता हूँ क्या, 1/4 पाई Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू 1/5, है ना। अब सीन क्या है देखो यहाँ पे, ये देख पा रहे हो आप, ये कुछ, तो ये कुछ ये दिख पा रहा है क्या, मतलब ये पूरी वैल्यू एफ वी की है, तो एफ एम इक्वल्स टू कितना आएगा, एफ वी अपॉन 5। और एफ वी की वैल्यू क्या आ गई, अगर मेरे सर से छुप ना रहा हो, एक सेकंड मैं चेक कर लूं। ओ शिट, ये सही चल रहा है, ठीक है। तो एफ एम से 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये आ गई हमारी एफ वी की वैल्यू। क्लियर है, समझ में आया ना, ठीक है। तो एफ वी की वैल्यू यही पूछा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन देम इन वैक्यूम, वैक्यूम में कितना होगा, 5 टाइम्स हो जाएगा उसका, ठीक है। तो कितना होगा ये 5 F मतलब ओवरऑल। तो इसको मार्क कर लेते हैं कुछ ऐसे। क्लियर है, आई होप यहाँ तक समझ में आया होगा, ठीक है। अगर कोई डाउट होता है तो जरूर पूछे, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, ठीक है। तो मैंने ये 2 क्वेश्चंस कराए, ठीक है, एज आपको समझ में आए होंगे, आई होप सो। बस वो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का ध्यान रखना, उससे क्वेश्चन आता है, ठीक है। जो आपके पहले यूनिट टेस्ट होंगे या जो भी आपके स्कूल में एग्जाम्स होते हैं, उनमें ये बहुत पूछा जाता है, ये बेसिकली एमसीक्यूज बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, तो ये डेफिनेटली पूछे जाते हैं, ठीक है। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब समझ में आ गया ना, जहां कहां जीरो होगा, वो कहां हो सकता है, जहां डायरेक्शन अपोजिट हो, पहली बात, ठीक है। और मोस्टली जो केसेस होंगे आपके यही होंगे जिसमें डायरेक्शन अपोजिट होगी, तो उसमें आपको क्या करना है, E1 इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू E2 कर देना है, तो आपका उसके बेसिस पर आंसर इजीली आ जाएगा, मतलब आपको उतनी ज्यादा मतलब दिमाग नहीं लगाना उस चीज पे, ठीक है। और ये वाला भी, वैक्यूम वाला भी, अब ये फॉर्मूला भी बन गया, एफ इज इक्वल टू 5 इंटू एफ एम, ठीक है। अगर वो 5 दिया होगा तो मीन्स उसके उतने टाइम्स होता है, ये कुछ ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। नेक्स्ट है मैं इसको मार्क कर दूं, यूनिट कन्वर्जन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक सॉरी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, देखो क्या है, ये आप याद कर लेना। 1 कूलम इज इक्वल टू होता है 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट ऑफ चार्ज। ये याद करने वाला एग्जाम में, ये एमसीक्यू बेस में पूछता है कि 1 कूलम इज इक्वल टू कितना इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है, कितना इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो 1/10 इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट होता है एंड 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट होता है। तो आई होप आपको इतना समझ में आया होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट है इलेक्ट्रिक डायपोल, विच इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। देखो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, बेसिकली इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, सेपरेशन ऑफ चार्ज है। देखो मैं कंटिन्यू वीडियो बना रहा हूं, तो ध्यान रखना, कुछ मतलब अगर जहां भी समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, बिल्कुल मुझसे पूछें, डाउट क्लियर करें और कमेंट बॉक्स में लिखें, मैं अभी भी बोल रहा हूं। और अगर आपको और ज़्यादा एमसीक्यूज और ज़्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चंस रीच चाहिए तो आप हमारे बैचेस अवेल कर सकते हैं, ठीक है, जो कि 1 अप्रैल से स्टार्ट होने वाला है हर सब्जेक्ट के लिए। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, देखो इलेक्ट्रिक डायपोल है सेपरेशन ऑफ चार्जेस, ठीक है। 2 चार्जेस को जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट हो, समझ रहे हो ना, 2 चार्जेस जिनका मैग्नीट्यूड सेम हो लेकिन अपोजिट हो, ठीक है, और एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट हो, तो जो देखने को सिस्टम मिल रहा है ना, इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल। डाई मतलब 2, पोल मतलब समझ जाओ, ठीक है। तो देखो अब इसको समझते हैं, यहां पे ऐसा कुछ देखो, 2 सेम मैग्नीट्यूड के अपोजिट चार्जेस को एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर सेपरेट करने पर जो ये सिस्टम देखने को मिलता है, ये देख रहे हो, ये है इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है, डाई मतलब 2, पोल मतलब खंबे, इलेक्ट्रिक के 2 खंबे, ऐसा समझ लो इसको, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक डायपोल क्या है, 2 अपोजिट चार्ज विद सेम मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस 2l, ठीक है। तो वो क्या हो गया, आपका इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, बस इतना समझ लो। यहाँ पर डेफिनेशन लिखी हुई है, आप नोट्स भी बना सकते हो। क्या लिखा है, एन इलेक्ट्रिक डायपोल इज अ सिस्टम ऑफ 2 इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज 2l हियर, समझ में आया, ठीक है। फॉर्मूला मेंशन है, ऐसा यूनिट इसकी सॉरी वो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में आ जाएगा। यहां तक क्लियर है। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है, वो सिस्टम जिसमें क्या होता है, 2 चार्जेस क्या है, सेपरेटेड है एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर। क्लियर है, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है उसको देखते हैं। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट में क्या चमत्कार है, यहां पर फोकस करो। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट
कुछ नहीं है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट एक ऐसी वेक्टर क्वांटिटी है जिसमें क्या होता है, हम एक चार्ज और उसके दो मींस इलेक्ट्रिक डायपोल में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड और उन दोनों के बीच के डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। ठीक है, कुछ ये हमने क्या करा, इन दो सिस्टम ऑफ चार्जेस में से एक चार्ज उठाया और इनके बीच के डिस्टेंस मैंने 2l माना है, इसने 2a माना है, उससे फर्क नहीं पड़ता, उनको मल्टीप्लाई करता है तो हमारे पास क्या आता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है। यूनिट क्या होगी, देखो चार्ज की यूनिट क्या होती है, कूलॉम, ये डिस्टेंस है 2l विच इज मीटर, तो कूलॉम मीटर हो जाएगा। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसे मार्क कर लेना, defined as the product of magnitude of one charge and the separation vector between the charges directed the negative charge to the, अच्छा इसकी डायरेक्शन जो होती है नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ होती है, ये भी आप मार्क कर लो। ठीक है, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर है, तो एक तो डायरेक्शन, डेफिनेशन तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इतना याद रखना कि इलेक्ट्रिक डायपोल में से एक चार्ज का मैग्नीट्यूड ले लो और उनके बीच की डिस्टेंस को क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या आ जाता है आपके पास, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट आ जाता है, जो कि वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन डेफिनेटली होगी, तो कहां से कहां होती है, माइनस से प्लस की ओर होती है। क्लियर है, अब शुरुआत होती है एक नए डेरिवेशन की, उससे पहले तो न्यूमेरिकल है ऑब्वियसली, तो न्यूमेरिकल कैसे करेंगे इसको, देखो क्या कह रहा है, टू चार्जेस प्लस 5 माइक्रोकूलम एंड माइनस 5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड, मैंने बोला ना दो चार्जेस विद सेम मैग्नीट्यूड आर सेपरेटेड इन अ पर्टिकुलर डिस्टेंस आर नोन एज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, सॉरी इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, लेकिन मोमेंट कैसे निकालेंगे उसका, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट कैसे निकालेंगे, तो निकालने के लिए क्या करना पड़ता है, इन दोनों चार्जेस में से एक चार्ज उठाओ, 1 सेकेंड, ये काम क्यों नहीं कर रहा, ओके नाउ वर्किंग, तो टू चार्जेस ऑन 5 एंड -5 माइक्रोकूलम आर सेपरेटेड अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, जो 2l है ना उसकी वैल्यू दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, वो कितनी दी है, 1 मिलीमीटर। अब बताओ 1 मिलीमीटर में कितने मिलीमीटर होंगे, जल्दी, वो सॉरी कितने मीटर होंगे, जल्दी, एक एक सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं, 10 होते हैं ना। ठीक है, और और एक मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 होते हैं, तो बेसिकली एक मीटर में 1000 होंगे, है ना। तो इसको अगर मैं मीटर में कन्वर्ट करूं बेसिकली, या इसको सेंटीमीटर में रहने दूं क्योंकि माइक्रोकूलम में, तो उसको सेंटीमीटर में ही रहने देता हूं, तो हो जाएगा आपका कितना, लेकिन मैंने माइक्रोकूलम वाला आपको बताया नहीं, क्वेश्चन मैं वो भी करा देता हूँ इसके साथ, 1 माइक्रोकूलम कितने कूलम होता है, मैंने ये भी नहीं कराया आपको। ठीक है, ये भी करा देता हूँ अभी, साथ साथ दोनों चीज हो जाएंगी। 1 माइक्रोकूलम इज इक्वल टू होता है 10⁻⁻6 कूलम। क्लियर है, तो इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट विच इज डिनोटेड बाय पी क्या होता है, दोनों चार्जेस में से एक चार्ज मल्टीप्लाई इनके बीच की डिस्टेंस विच इज 1 mm मतलब कितना, 10⁻³ मीटर। ठीक है, तो ये कितना का, 10⁻³ मीटर, सो इतने किलोमीटर, तो ये कितना आ जाएगा, ये तो 5 ही रहा। ठीक है, इनटू 6×3=9, ये कितना हो गया, -9 किलोमीटर, तो ये आ गया इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। आई होप क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो ये बहुत इजी था। इसके बाद सॉरी मैं स्क्रीनशॉट लेने को कहना भूल गया, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वैसे तो बहुत इजी है, बट मैंने ये माइक्रोकूलम वाला कोई डेरिवेशन न्यूमेरिकल अभी तक कराया नहीं था, तो मैंने अभी इसके साथ करा दिया आपको। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन, पहले देखो एक्सियल और इक्वेटोरियल पोजीशन क्या होती है। मेरे पास ये पेन है, ठीक है, ये पेन है, इसमें इसको पॉजिटिव मान लो, इसको नेगेटिव मान लो। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। ठीक है, नेगेटिव से पॉजिटिव इसकी डायरेक्शन होती है। अगर मैं इसके सेंटर से r डिस्टेंस दूर ऐसे जा रहा हूं और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहा हूँ 90 डिग्री पर, है ना, 90 डिग्री पर नहीं, ये पॉइंट है, देखो ये 90 दिख रहा है, ये तो सेंटर से 90 डिग्री पर है, तो इसे बोलते हैं नॉन एक्सियल पोजीशन या इक्वेटोरियल पोजीशन। क्लियर है, अगर यही पॉइंट, अगर यही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मैं सेंटर से, डायपोल के सेंटर से यहाँ पर निकाल रहा होता, इसके एक्सिस पर निकाल रहा होता, मतलब इन दो चार्जेस के कारण टोटल इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी हो रही है और किस किस डायरेक्शन में होगी, अगर वो निकाल रहा हूं। ठीक है, तो इसे बोलते हैं इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन। ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है, ये एक्सियल पोजीशन है, ये इक्वेटोरियल पोजीशन है। याद हुआ, याद हुआ, देखो ये इक्वेटोरियल है, ये एक्सियल है। क्लियर है यहां तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो डायपोल की, एज आई डिस्कस्ड विद यू, डायपोल की जो डायरेक्शन होती है -q से +q की तरफ होती है, तो एक काम करते हैं, पहले यहाँ पर -q चार्ज बना लेते हैं, -q, और यहाँ +q चार्ज। क्लियर है,
और इनको हम क्या करते हैं, बॉक्स में बंद कर देते हैं। 1 सेकेंड। अच्छा चलो, हाँ, नहीं तो रफ हो जाएगा ना थोड़ा। ठीक है। और इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो टोटल कितनी होती है? टोटल डिस्टेंस को क्या बोलते हैं हम? 2L बोलते हैं, राइट? तो इसको L प्लस L में ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, ये ब्रेक हो चुका है। अब देखो क्या है, इस पॉइंट पर जो जहां पर चार्ज रखा हुआ है ये वाला, और दूसरा चार्ज कहां पर रखा हुआ है? यहां पर रखा हुआ है। तो इस पॉइंट को मैं A पॉइंट बोल देता हूं, इस पॉइंट को मैं B पॉइंट बोल देता हूं। ठीक है, तो इसके सेंटर से R डिस्टेंस दूर एक पॉइंट P लिया हुआ है यहाँ पे। यहाँ पे मैंने एक टेस्टिंग चार्ज रखा है जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। क्लियर है? मैं थोड़ा क्यू नोट को नीचे बना दूं ताकि समझाने के लिए इजी रहे मेरा। ये क्यू नॉट है। क्लियर है? ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। ठीक है, इस इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण आर डिस्टेंस दूर इस पॉइंट पी पर एक्सियल पोजीशन, जिसे मैं बोल रहा हूं, मैंने वही चीज बार बार दोहराई कि एक्सियल पोजीशन का मतलब क्या है, क्योंकि अभी आप इसे सीख रहे हो ना, तो आपके लिए बेनिफिट है। एक्सियल पोजीशन पता होनी चाहिए आपको। एक्सियल मतलब एक्सिस पर है। ठीक है, तो यहां पर ये पी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है ये मेरे को निकालना है। ठीक है, तो कैसे निकालेंगे? अच्छा, पहले देखो निकालने का तरीका क्या है। देखो, फिगर बनाने का तरीका समझ में आया ना? फिगर क्या है, मुझे ये निकालना है। डाइपोल के कारण, ये डाइपोल के कारण ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था। इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, अच्छा, इसके सेंटर से आर डिस्टेंस दूर, ये पॉजिटिव साइड को है ना, पी पॉइंट, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है मुझे। क्लियर है? तो कैसे निकालूंगा? इस चार्ज के कारण भी निकालूंगा और इस चार्ज के कारण भी निकालूंगा। देखूंगा टोटल डायरेक्शन कहां को आ रही है। सेम डायरेक्शन हो सकती है या अपोजिट होगी, तो उसके बेसिस पर ऐड या सब्सट्रैक्ट करूंगा, रिजल्टेंट निकालूंगा ओवरऑल। आई होप यहां तक समझ में आया। ठीक है, पक्का समझ में आया ना? ठीक है, डाउट नहीं करना है, डाउट नहीं करना खुद पे। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो तो डाउट नहीं होगा। डाउट कैसे नहीं होगा? मैं वही चीज समझा रहा हूं, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी अगर मैं यहां पर निकाल रहा हूं तो पॉजिटिव चार्ज ऑब्वियसली खींच रहा होगा, नेगेटिव चार्ज धक्का दे रहा होगा, तो अपोजिट डायरेक्शन आनी है। समझ पा रहे हो ना इसको? ठीक है, देखो कैसे समझा रहा हूं। देखो होगा क्या, ये टेस्टिंग चार्ज चूंकि पॉजिटिव है, मैं एक सेकंड कलर चेंज कर दूं इसका। ये टेस्टिंग चार्ज डेफिनेटली पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो क्या करेगा? इसको धक्का देगा, है ना? ये ठीक है, तो इसके कारण, इस टेस्टिंग चार्ज के कारण इसकी डायरेक्शन कहां को आई? इधर को आई। तो इसे मैं ई भी लिख सकता हूं क्या? ये मेरे से छुप ना रहा हो यार। हाँ, थोड़ा सा सर बच गया, नहीं तो पीछे जाता है ये। अब ये जो माइनस क्यू चार्ज है जो ए पॉइंट पर रखा हुआ है, इसको अपनी तरफ खींचेगा, क्योंकि टेस्टिंग चार्ज पॉजिटिव होता है तो माइनस को खींच रहा होगा, तो ई ए की डायरेक्शन कुछ ऐसे आएगी। अच्छा, मुझे ये तो पता लगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके कारण इधर को आ रही है, माइनस क्यू के कारण, और प्लस क्यू के कारण इधर को जा रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। लेकिन मुझे एक चीज ये भी ध्यान देनी है कि यहां से यहां तक के कितने डिस्टेंस है, माइनस क्यू से लेके उस पॉइंट की डिस्टेंस भी तो मुझे चाहिए ना, जहां पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है ना? ये इस पॉइंट की डिस्टेंस मुझे चाहिए। अब इस पॉइंट की डिस्टेंस क्यों चाहिए मुझे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है? 1/4πε0 q अपॉन आर स्क्वायर। और आर क्या है यहाँ पर मुझे निकालनी पड़ेगी, माइनस क्यू से आर निकालनी पड़ेगी। वो कितनी होगी? यहाँ देखो, वो होगी यहां से यहां तक एल है, और यहां से मीन्स टोटल यहां से यहां तक एल है और यहां से यहां तक आर है, तो ये कितना हो जाएगा? आर प्लस एल। क्लियर है? और ऐसे ही प्लस क्यू के कारण ये डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? आर माइनस एल। अब यहां देखो, ईए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी आएगी? ईए के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी आपकी 1/4 को के बोल देता हूं, क्योंकि मीडियम तो सेम ही है ना, तो थोड़ा देर के बोल देता हूं। वैक्यूम में मान के चले क्यू अपॉन, साइन रखेंगे नहीं, साइन क्यों नहीं रखेंगे? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या होती है? वेक्टर क्वांटिटी होती है, तो ऑब्वियसली इसकी डायरेक्शन ऑलरेडी वहां पर मेंशन्ड है, तो जरूरी नहीं है। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी आपकी आर, ये डिस्टेंस कितनी है? ए के कारण डिस्टेंस कितनी है? आर प्लस एल, आर स्क्वायर होता है ना, तो आर प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, दूसरा ईबी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, आप सब मेंशन करोगे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ माइनस क्यू चार्ज, दिस
इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ प्लस क्यू चार्ज, दिस ऐसे लिखोगे वहां पे, मैं बोल भी रहा हूँ मुझसे वही लिखना भी आपको, ठीक है। तो हो जाएगा के क्यू अपॉन, वो हो जाएगा आपका आर माइनस एल का स्क्वायर। क्लियर है। लेकिन अब दिमाग यही लगता है, ये पॉजिटिव था, ये नेगेटिव था, ठीक है। तो पॉजिटिव के पास में यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी में निकाल रहा हूं, तो ये जो पी पॉइंट है ना पॉजिटिव के पास है, तो इसका क्योंकि और दोनों का सेम वैल्यू, मतलब इस नेगेटिव की भी और इसकी भी दोनों की सेम वैल्यू है, तो पॉजिटिव पास में है तो इसका धक्का तेज होगा। समझ पा रहे हो ना, इसका धक्का तेज होगा विद रिस्पेक्ट टू दूर वाले के। माइनस क्यू बहुत छोटा होता है ना डाइपोल, लेकिन फिर भी इनकी दूर तो है ना, ठीक है। तो इसके कारण क्या होगा, माइनस क्यू के कारण जो धक्का होगा विद रिस्पेक्ट टू प्लस क्यू के कारण वो थोड़ा कम होगा। समझ पा रहे हो ना, ठीक है। इसको एग्जांपल से समझा दो, देखो इसको एज इट इज एज एग्जांपल लें, ये आप हो, और ये आपकी महिला मित्र है या कोई फ्रेंड भी हो सकता है ऑब्वियसली, ठीक है। तो आप लोगों के बीच में फाइट हो गई, तो आप वो रस्सी खींचने वाला गेम खेल रहे हो, ठीक है। तो मान लो ये आप हो, ये रामू काका है, ये रामू काका की वाइफ है, इनके बीच में पंगा चल गया। तो रामू काका ने क्या करा, 7 न्यूटन के फोर्स से इसको खींचा, और वाइफ का फोर्स लगा 6 न्यूटन का, ठीक है। तो रामू काका की वाइफ रामू काका की तरफ आते रह रही होगी, है ना, आते रह रही होगी, लेकिन केवल एक एक्स्ट्रा फोर्स, ये भी तो 6 न्यूटन का लगा रही ना, बहुत धीमे आ रही होगी, बहुत धीमे, क्यों, क्योंकि वो भी तो 6 न्यूटन का लगा रही, केवल एक एक्स्ट्रा न्यूटन है, तो रिजल्टेंट नेट फोर्स कितना लग रहा है ना, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा जो फोर्स लग रहा है कितना लग रहा है, 7 - 6 विच इज 1 न्यूटन। तो यहां भी जो पी पॉइंट पर क्यू नॉट रखा हुआ है उसको प्लस क्यू वाला धक्का दे रहा है, रिपेल कर रहा है, और माइनस क्यू वाला खींच रहा है, समझ रहे हो ना। लेकिन उसका खिंचाव कम होगा क्योंकि वो दूर है विद रिस्पेक्ट टू धक्का देने वाले के, समझ पा रहे हो ना। तो रिजल्टेंट कितना हो जाएगा, फिर जो नेट आएगा, जो ई नेट आएगा, मैं यहां पर लिख रहा हूं, जो ई नेट आएगा वो कितना आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका ई ये जो पॉइंट है इसके कारण ई बी माइनस ई ए, क्योंकि ऑब्वियसली ये बड़ा होगा विद रिस्पेक्ट टू ये। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अभी इसको सॉल्व करते हैं, यहां तक पक्का समझ में आया, ठीक है। लेक्चर ज्यादा बड़ा ना हो, मैं इसका भी ध्यान दे रहा हूँ ये, लेकिन ये क्लियर होना चाहिए, आपको क्लैरिटी होनी चाहिए बिल्कुल इसके दिमाग में, ठीक है। तो देखो तो हमारे पास जो ई नेट की जो वैल्यू आई वो आई आपकी, ई नेट इज इक्वल्स टू जो आया वो आया आपका ई बी माइनस ई ए। ई बी की वैल्यू क्या थी पहले वो रख लेते हैं, वो है आपकी के क्यू अपॉन आर माइनस एल, सॉरी वो उसके क्लोज है ना, तो माइनस एल का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो एक काम करते हैं, ई नेट इक्वल्स टू, यहां पर ई नेट ऑलरेडी चल रहा है ना, ये के क्यू, ठीक है। 1 सेकेंड, तो एक काम करते हैं, इसको पहले लिखता हूँ, के क्यू मैंने बाहर ले लिया, ये बचा आपका आर माइनस एल का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस एल का स्क्वायर। तो इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, अब क्या करते हैं, इसको इधर मल्टीप्लाई, इसको इधर मल्टीप्लाई, तो इसका होल स्क्वायर भी खोल लेते हैं साथ में, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, देखो ये अगर मल्टीप्लाई होगा तो बाहर से ब्रैकेट अगर ओपन होगा तो ये माइनस भी अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो दैट इज 2rl क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। क्लियर है। अभी मेरे से ढका ना हो, मुझे ये थोड़ा डर लग रहा है, एक सेकंड में चेक कर लूं कैमरे में कि मेरे बॉडी, अच्छा यहाँ पर कि जस्ट क्लोज हुआ है, हाँ ठीक है, इतनी डिस्टेंस बची हुई है, कोई बात नहीं। अच्छा फोकस करो, तो ये हो जाएगा आपका कितना, आर माइनस एल का स्क्वायर इंटू आर प्लस
एल का स्क्वायर। तो अब सीन क्या होगा, अब जो कटने वाले पहले काट लेते हैं उनको। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कैंसिल, तो बचा क्या मेरे पास, ई नेट ओवरऑल। ई नेट इक्वल्स टू मेरे पास बचा के क्यू 2 RL प्लस 2 RL। देखो ये 2 RL है, ये भी 2 RL है, ये कितना हो जाएगा मेरे पास 4 RL। अपॉन में क्या बचा देखो, R माइनस एल का स्क्वायर एंड R प्लस एल का स्क्वायर। अब एक चीज यहाँ पर, एक चीज देखने योग्य है कि जो ये पॉइंट है ना, ये पी पॉइंट, ये पी पॉइंट मतलब ये जो आर डिस्टेंस है वो बहुत बड़ी है एल डिस्टेंस। डायपोल तो बहुत छोटा होता है, ठीक है, मैं वही आपको दोबारा समझा रहा हूँ, डायपोल बहुत छोटा होता है, डायपोल से बहुत डिस्टेंस दूर ये डायपोल से आर डिस्टेंस दूर, ये डायपोल है, इतना छोटा डायपोल, ये पी, ये माइनस है प्लस है, इससे इतनी डिस्टेंस दूर है, बहुत डिस्टेंस दूर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाल रहे हैं। तो ये जो आर होता है बड़ा होता है किससे, एल से, ठीक है। तो अगर आर हम मान के चल रहे हैं, 1 सेकेंड, अगर आर हम मान के चल रहे हैं कि ये एल से बड़ा है, आर इज ग्रेटर देन एल, ठीक है। तो जो ई नेट आएगा, या ई, अब मैं इसको ऐसे लिख लेता हूँ, ई ए एक्स लिख लेता हूँ, ए एक्स मतलब एक्सियल पोजीशन पर, इसको आप ऐसे समझ लेना, ठीक है। इसको मैं तोड़ सकता हूँ क्या, इसको ऐसे लिखता हूँ क्या, 2 into 2L into R, 2 2 4 हो गया, RL ये हो गया, क्लियर है। अब देखो R माइनस एल, R प्लस एल, तो L तो नेग्लेक्ट हो गया पूरा, तो कितना बचा है, R का स्क्वायर इंटू R का स्क्वायर। जस्ट सर के ऊपर चल रहा है सीन, ठीक है। अब देखो सीन क्या होगा, एक R से ये R कैंसिल हो गया, ठीक है। 2L इंटू क्यू कितना होता है, Q इंटू 2L कितना होता है, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, ठीक है। मैं इसको ना यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पर मैं अलग से लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ जगह बची हुई है ना, ये ओवरऑल जो यहाँ पर है ना, यहाँ पर लिख रहा हूँ। तो ई एक्सियल कितना है मेरे पास, वो आया मेरे पास के। अब यहाँ ध्यान देना, 2L इंटू क्यू, P इज इक्वल्स टू होता है आपके पास 2QL, बताया था मैंने, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट समझाया था, तो वही है ये, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका कितना, P लिख सकता हूँ 2, ये जो 2 यहाँ पर बचा है, 2QL की जगह क्या आ जाएगा, P आ जाएगा अपॉन आर क्यूब। देखो एक आर ये बचा ना, एक आर से आर का तो आर बचा, तो आर आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब हुआ। तो ये आ गई मेरे पास एक्सियल पोजीशन पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डाइपोल। लेकिन 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 एग्जाम में एक चीज और मेंशन करनी पड़ती है बगल में, वो करोगे डायरेक्शन, नेट डायरेक्शन कहाँ को होगी, देखो प्लस क्यू इसके क्लोज है, तो प्लस क्यू उसको धक्का दे रहा होगा, समझ पा रहे हो ना, प्लस क्यू उसको धक्का दे रहा होगा, तो नेट डायरेक्शन जो क्लोज है वो वहीं को होगी। तो कहां से कहां को होगी, ए से बी की ओर लिख सकते हो, बी से पी की ओर लिख सकते हो, ठीक है। तो मैं यहां मेंशन कर दूं ए से बी की ओर, या बी से पी की ओर लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। नेट डायरेक्शन बी से पी की ओर जाएगी, क्योंकि यहां पर ये मतलब ओवरऑल डायपोल के कारण जो नेट डायरेक्शन होगी, ए से बी की ओर मेंशन कर सकते हो, बी से पी की ओर, मतलब टोटल डायरेक्शन इधर को है, ये रिजल्टेंट इधर को जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये तो इससे दूर है तो उसको हल्का खींचेगा, लेकिन ये इसको धक्का भी तो दे रहा है, खींचेगा फिर धक्का देगा, तो कुछ ऐसा सिनेरियो बन रहा होगा जो मैंने यहाँ पर आपको एग्जांपल दिया, समझ पा रहे हो ना, ठीक है। आई होप यहां तक क्लियर हुआ, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट एक्सियल पोजीशन तो हमने पूरा कर लिया। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ डायपोल एट इक्वेटोरियल पोजीशन, इसको हम कल करेंगे। उसके बाद टॉर्क, फिर न्यूमेरिकल्स आते हैं, बहुत सारे न्यूमेरिकल्स हैं, तो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इसको तो मैं कल कल कराऊंगा, क्योंकि बहुत लंबा लेक्चर ना हो, तो उससे बचने के लिए तो मैं उसको स्किप कर रहा हूं। और एक जो सूचना मैंने पहले दी थी इन्फॉर्मेशन, वही मैं दोबारा दे रहा हूँ कि हमारे बैचेस लॉन्च होने वाले 1 अप्रैल से, तो आप जरूर ज्वाइन करें, 15 स्टूडेंट का बैच है, ठीक है। एंड इसके साथ साथ आपको बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे, डेली पीवाईक्यूज जो कि यहाँ पर मेंशन है ऑलरेडी, मैं आपको दिखाऊं, ये जितने भी पीवाईक्यूज हैं, कंप्लीट सिलेबस कवरेज, कंप्लीट सिलेबस है, इस पर मंथ की कॉस्ट नहीं है। मेरे से कुछ बच्चे पूछ रहे कि पर मंथ की है, ये पर मंथ की नहीं है, ये पूरी कॉस्ट है, तो इसे आप जरूर ज्वाइन करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग राधे क्लासेस। आई होप आपको आज का लेक्चर पसंद आया होगा। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, ताकि वो भी हमारी ऑनलाइन मुहिम का बेनिफिट उठा सकें।